In this video, we will learn to resolve a fraction into partial fractions. ठीक है जी, हम सीखेंगे किस तरह से हमें फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल की मदद से। हम स्टार्ट लेते हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल जो है वो डील करेंगे। तो एग्जांपल है 3x+3 ओवर x-1 एंड x+2। तो ये हमें एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन गिवन है। इससे हम इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम कैसे करेंगे, देखें रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए ये जो पहला फैक्टर हम देखेंगे, क्या ये कौन से ये लीनियर फैक्टर है। रूल नंबर 1 के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय रूल नंबर 1, उसके जरिए हम इसको रिजोल्व करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लीनियर है तो हम लिखेंगे a/x-1 प्लस, इसी तरह हम a के बाद अगर अल्फाबेट देखें तो b लिखें। जो हम कांस्टेंट है ना, a और b आप कोई भी शो कर सकते हैं। a1 लिख लें, फिर इसको a2 कहना पड़ेगा। अगर आप इसको a कह रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जो है वो आप b कह लें। तो b ओवर नीचे लिख दें x+2 यानी सेकंड फैक्टर। अब इस इक्वेशन को आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया। तो अब इसके बाद ए और बी जो है ये दोनों कांस्टेंट होंगे, जो कि हम मालूम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा ये जो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर है ना, पूरी इक्वेशन को इनसे मल्टीप्लाई कर दें। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बाय x-1 टाइम्स x+2। हम पूरी इक्वेशन से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3x+3 ओवर x-1 मल्टीप्लाई बाय x+2। ओके, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ आएगा x-1 x+2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अब a है, a ओवर x-1, इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली चीज। तो हम लिखेंगे x-1 x+2। ये -1 यहाँ पे हम ठीक से लिख लेंगे। अब उसके बाद प्लस है, उसके बाद लिखेंगे b ओवर x+2। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इन फैक्टर्स के साथ, x-1 एंड x+2 जी। अब देखें ये जो है ये दोनों फैक्टर्स इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले। और x-1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा इस x-1 से, और x+2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा इस x+2 से। तो हमारे पास जो बचेगा डेट इज 3x+3 इज इक्वल टू a, और साथ बचेगा x+2 प्लस b। अब यहाँ से x+2 से x+2 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x-1। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम क्या करेंगे, अब आप ये जो फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इनको आप अगर जीरो के इक्वल पुट करेंगे किसी एक फैक्टर को, तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो लेट्स सपोज आप अगर यहाँ पे, ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, x-1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू आएगी 1। तो आप ये x की वैल्यू जो 1 है ये पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, हम x की वैल्यू जो 1 है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट x is equal to 1, x is equal to 1 in equation 2। इस इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे ये x की वैल्यू। तो आइए हम x की वैल्यू, x जो है 1 जो है वो पुट करेंगे। 3 यानी जहां जहां पे x होगा 1 पुट करते जाएं। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a, ये 1 प्लस 2 होगा, प्लस b, ये हो जाएगा 1 माइनस 1।
थ्री वन जार थ्री प्लस थ्री, ये 6 होगा, इज इक्वल टू ए, 1 + 2 3 हो जाएगा। ये बी के 1 - 1 0, 0 × समथिंग, ये सारा ही 0 हो जाएगा। और फर्दर आपके पास बचेगा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा ए इंटू थ्री। अब थ्री को इधर डिवाइड कर दे, थ्री जो है वो इधर डिवाइड होगा, और ए की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। तो फाइनली यहाँ से आपके पास ए की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। अब देखें, अभी भी हमारे पास एक दूसरा फैक्टर जो है लीनियर फैक्टर मौजूद है। अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो देखें एक्स की वैल्यू क्या आएगी। हम देखें x+2 को अगर जीरो के इक्वल पुट करें, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी -2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे। तो आइए हम इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -2 उसी इक्वेशन में जिसमें हमने वन एक्स की वैल्यू 1 पुट की थी, वो है इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगी, ये 3 एक्स की जगह लिखेंगे -2, तो 3 × -2 आगे है +3, तो हम लिखेंगे +3 इज इक्वल टू ए, और एक्स की वैल्यू अगेन -2 आएगी, -2 और प्लस का 2, फिर आगे प्लस बी, उसके बाद एक्स की वैल्यू आएगी -2, फिर -1 है आगे, तो हम लिख देंगे +b, एक्स की वैल्यू -2, आगे है -1। और यहाँ से 3 × 2 = 6 होगा, और -7 है तो -6 आएगा, +3 वैसे ही आएगा। ये देखिए -2 + 2 0, 0 × a, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बी, और यहाँ बचेगा -3 जी। अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे -6 + 3 -3 होगा, b, और ये -3। वैसे इस -3 को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे इधर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ये हमने कैंसिल कर दिया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, ये देखिए माइनस से माइनस, और 3 × 1 = 3 हो गया। सो b की जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास आ गई 1। अब देखें, हमने वो कांस्टेंट मालूम करने थे, कांस्टेंट थे हमारे पास a और b, हमने देखे दोनों वैल्यूज फाइंड करनी। अब हम आपको यहाँ पे शो करें अगेन, a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, सॉरी, यहाँ पुट द वैल्यूज ऑफ a, यहाँ पे आएगा पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 वो क्या थी हम देख लेते हैं। इक्वेशन 1 ये है हमारी इक्वेशन 1, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, यहाँ b की वैल्यू रखेंगे, तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। हम लिखेंगे 3x + 3 / x - 1, यहाँ लिख लेंगे 3x + 3 / x - 1 है, और साथ उसके है x + 2 इज इक्वल टू, जी सबसे पहले a है, तो यहाँ देखें a की वैल्यू 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू 2 / x - 1, तो ये आएगा 2 / x - 1। फिर b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है 1, तो हम देख लेंगे ऊपर b है 1 / x + 2 आएगा, तो b आएगा +1 / x + 2। सो इस तरह से हमने ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो है उसके पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो ये फाइंड कर लिए। तो इस तरह हम रूल नंबर 1 की मदद से पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं।